हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के पीसीएस शोर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर शुरू करने से पहले ही कहा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ये आप करेंगे तो इससे मुझे भी हौसला मिलेगा और मैं अपने लेक्चर को अच्छे से दे सकूँगा और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। आज हम लोग सूफीवाद का तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं और वो है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी सिलसिला आप ऐसे समझिए कि चिश्ती सिलसिले का बिल्कुल विपरीत था। मैंने जब आपको अपना चिश्ती सिलसिले के संबंध में जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि चिश्ती सिलसिला अमीरों के साथ न तो संबंध रखता था और न ही सुल्तानों के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाने में विश्वास रखता था। वह इसको आत्मा की मृत्यु के समान समझते थे। चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो आपके बाबा फरीद हो, इन सभी लोगों ने सुल्तानों के साथ अपने संबंधों को निषेध किया। लेकिन हम जब सोहरावर्दी पे आते हैं तो सोहरावर्दी सिलसिला चिश्ती सिलसिले से बिल्कुल उलट है। सोहरावर्दी सिलसिले की विशेषता यह है कि ये सिलसिला धन के संग्रह में विश्वास रखता था। पहली बात, धन के संग्रह में विश्वास करने वाला ये सिलसिला था। इस सिलसिले के प्रमुख जो अनुयायी थे, मतलब जो इसको शुरू किए थे, शेख शिहाबुद्दीन, ये स्वयं राज संरक्षण में विश्वास रखते थे और बगदाद के राज दरबार में संरक्षण को प्रदान किया गया था। बहाउद्दीन जकारिया जो भारत में मुल्तान में इनका जन्म हुआ और मुल्तान में इन्होंने अपना सोहरावर्दी सिलसिले की खानका बनाकर इसको अपना केंद्र बनाया। उनका कहना था कि धन जो है वह हृदय में रोग के समान है लेकिन हाथों में औषधि के समान है। एक बार क्या हुआ कि उलेमाओं ने इनके ऊपर केस लगाया। उलेमाओं ने इनसे कहा कि एक सूफी संत को धन की क्या आवश्यकता। तो सोहरावर्दी साहब ने बड़ा अच्छा अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे सिलसिले में धन का वही महत्व है जैसे एक सुंदर औरत के गाल पर काला तिल होता है, वैसे ही मेरे सिलसिले में धन का महत्व है। तो इस सिलसिले की पहली विशेषता, ये राज दरबार के साथ घनिष्ठता रखते थे। दूसरी बात, वह धन का संग्रह रखते थे, धन का संग्रह करने में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि आपको बताएं कि कभी कभी सुल्तान को भी यदि धन की आवश्यकता पड़ती थी तो ये इनसे मांग कर ले जाते थे, ये उनको दिया करते थे। ये इतना धनाढ्य सिलसिला हुआ करता था। और तीसरी विशेषता वो यह थी कि इस सिलसिले के अनुयायी वंशानुगत उत्तराधिकार में विश्वास रखते थे। बाप के बाद बेटा, इस फॉर्मूले पर चलते थे। तो ये इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता मैंने आपको बताई। इस सिलसिले के जो प्रमुख सूफी संत थे वो थे जो संस्थापक कहे जाते हैं, वो शेख जियाउद्दीन अब्दुल जीव का नाम उनका था। अबुल जीव भी उनको कहा जाता है, जो एक इस सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। ये निजामिया अकादमी के अध्यक्ष के पद पर भी रहे। दूसरे जो प्रमुख सूफी संत थे जिनका नाम था शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ये पहले प्रमुख सूफी संत इस सिलसिले के माने जाते हैं। इन्हीं के दो शिष्य थे। एक का नाम था बहाउद्दीन जकारिया और दूसरे का नाम था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आपको शेख हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में मैं बताऊंगा कि नागौर के निवासी थे, वर्तमान राजस्थान में। ये चिश्ती से भी संबंध रखते थे और ये सोहरावर्दी से भी संबंध रखते थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दो पुस्तकें हैं, एक तो लवाए है और दूसरा तवालियो समस। ये दो पुस्तकें उनके द्वारा लिखित हैं। और दूसरे थे बहाउद्दीन जकारिया।
इस सिलसिले के कह सकते हैं कि बैकबोन। बहाउद्दीन जकारिया का जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने एक बार इल्तुतमिश को कुबाचा के खिलाफ पत्र लिखा था। वो पत्र बीच में पकड़ लिया गया और बाद में इनको पेश किया गया। तो इन्होंने बिना किसी वजह के जो की है अपनी बातों को कहा। कुबाचा बाद में इनसे खौफ खाया और इनका शिष्य भी बना। बहाउद्दीन जकारिया के विषय में कहा था कि ये इनके अभी जस्ट मैंने आपको इनका स्टेटमेंट बताया कि बहाउद्दीन जकारिया सुल्तानों के सानिध्य में रहते थे। सुल्तानों के साथ इनका जो सानिध्य था वह इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता था। दूसरी बात, बहाउद्दीन जकारिया के पुत्र जो थे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वंशानुगत उत्तराधिकार में विश्वास रखते थे। वंशानुगत उत्तराधिकार के अंतर्गत शेख सदरुद्दीन इनके उत्तराधिकारी हुए और शेख सदरुद्दीन जो थे उन्होंने अपने पिता के दिए हुए 7 लाख टंके गरीबों में बांट दिए। वो अपने पिता के बिल्कुल विपरीत नेचर के थे। उन्होंने 7 लाख टंके जो प्राप्त किए थे अपने पिता से उनको गरीबों में बांट दिए। उन्होंने कहा धन का मेरे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। बलबन की पुत्रवधू जब शेख सदरुद्दीन के पास पहुंचती है और उसका पुत्र मोहम्मद जब उसके पास उसको लेने आता है तो शेख सदरुद्दीन ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को यहां से मत ले जाओ क्योंकि कल होने वाली मंगोलों की लड़ाई में तुम मार दिए जाओगे। और हुआ भी वही। शेख सदरुद्दीन ने बलबन के पुत्र के मरने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसके पश्चात शेख रुकनुद्दीन संत हुए जो इस सिलसिले के प्रमुख सूफी संत हुए। शेख रुकनुद्दीन के पश्चात उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सैयद जलालुद्दीन को बनाया। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। 36 बार मक्का की यात्रा की थी। इस कारण इन्हें जहानियाए जहां गश्त की उपाधि प्रदान की गई थी। दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक और बाकी जो लोग थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे और इनको शेखुल इस्लाम का पद देना चाहते थे। इन्होंने बाद में उस पद को अस्वीकार किया और निकल गए। इस सिलसिले के 2 प्रमुख और अनुयायी थे, संत थे। एक का नाम था शाह दौला दरियाई। शाह दौला दरियाई राज परिवार से थे और बहुत ही दानदाता प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये हमेशा एक अल्फाज कहा करते थे, जिसको न दे मौला उसको दे मौला। ये उनका एक टैग लाइन था। वो हमेशा सबसे यही कहते थे। इसी सिलसिले में शेख मूसा का नाम भी आता है। शेख मूसा हमेशा स्त्री वेशभूषा में रहा करते थे। शेख मूसा हमेशा स्त्री वेशभूषा में रहा करते थे और ईश्वर यानी अल्लाह के संस्मरण में हमेशा उसके व्यवस्था में, उसके दरियादिली में विश्वास करते थे। आपको बताएं कि सोहरावर्दी सिलसिले की 2 उपशाखाएं भी थी। एक तो थी शत्तारिया और दूसरी थी फिरदौसिया। फिरदौसिया सिलसिले के सबसे प्रमुख सूफी संत हुए बिहार शरीफ के शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी। ये फिरदौसी शाखा के सबसे प्रमुख सूफी संत माने जाते हैं। बिहार शरीफ जो है उनके खानकाह के काफी प्रसिद्ध माना जाता है। वहां पे मेला भी लगता है। तो ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी सोहरावर्दी सिलसिले के विषय में दी। अगली बार हम लोग शत्तारिया सिलसिला, नक्शबंदी और बेशरा के संबंध में चर्चा करेंगे।